IBN 7 हौसला है। कल तक ये चेहरा आपकी हमारी तरह एक आम चेहरा था, लेकिन आज हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग इस चेहरे से कर रहे हैं नफरत। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस शख्स पर है दिल्ली में एक लड़की से रेप का आरोप। वो लड़की जो किसी की बहन तो किसी की बेटी है। खैर, ये शख्स तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन हर लड़की रहे होशियार, क्योंकि दिल्ली हो या मुंबई, हैदराबाद हो या बेंगलुरु, इंसानी शक्ल के पीछे कहीं भी हो सकता है भेड़िया। देखिए, रेडियो कैब में रेप, कब सुरक्षित होगी दिल्ली? इंडिया 9 बजे की शुरुआत उस घटना से जिसने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर कहां सुरक्षित है महिलाएं? जी हां, चाहे बसेस की बात कर लीजिए, ऑटो की बात कर लीजिए, उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब सुरक्षित समझे जाने वाले रेडियो कैब, अगर हम बात करें, टैक्सी की बात करें, तो उसमें भी लड़की के साथ बलात्कार हुआ। घटना शुक्रवार रात की है, जब गुड़गांव में काम करने वाली महिला ऑफिस के बाद एक पार्टी से होते हुए घर लौट रही थी। उसने अमेरिकन कैब कंपनी जो है कुबेर उस कैब उसको बुक करी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को मथुरा से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। After this incident, I do think that which mode of transport I should take. Like girls are neither safe in auto or metro or cab. To give the cab drivers like the cab number to my father, because I don't feel safe, because most of the time they were drunk. Girls are not safe at all in anywhere, either market, metro or cabs or personal cars, nowhere. देश की राजधानी एक बार फिर हुई शर्मसार। सुरक्षित मानी जाने वाली अमेरिकी कंपनी उबर की कैब में हुआ महिला के साथ बलात्कार। जी हां, दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में गैंगरेप के बाद भले बहुत बवाल मचा हो, विरोध प्रदर्शन हुआ हो, भले नया कानून बना हो, पिछली सरकार से लेकर नई सरकार ने बड़े बड़े वादे और भरोसे दिए हों, लेकिन हकीकत नहीं बदली है। और हकीकत यह है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्योंकि सुरक्षित समझे जाने वाले रेडियो कैब्स में भी अब बलात्कार होने लगे हैं। ये शर्मनाक घटना शुक्रवार रात की है। गुड़गांव की एक फाइनेंस कंपनी में 27 साल की विदेश से पढ़ी एनालिस्ट लड़की ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रही थी। लड़की के दोस्त ने उसे वसंत विहार तक लिफ्ट दी। वहां से अपने घर इंद्रलोक जाने के लिए लड़की ने अमेरिकी कंपनी उबर के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रेडियो कैब बुलाई। शुक्रवार रात 10:58 उबर की टैक्सी में लड़की बैठी। 11:35 लड़की को कैब में नींद आ गई। लड़की इंद्रलोक में अपने घर के करीब ही थी। 11:35 इसी वक्त कैब ड्राइवर ने कंपनी को अपने मोबाइल में मौजूद कंपनी के ऐप के जरिए मैसेज किया कि उसने पैसेंजर को उसकी जगह पर छोड़ दिया है। इसके बाद उबर का कैब ड्राइवर कार को एक सुनसान जगह पर ले गया। लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि ड्राइवर उससे छेड़छाड़ कर रहा है। लड़की ने विरोध किया तो ड्राइवर ने उससे मारपीट की और रॉड दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और फिर उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद कैब ड्राइवर ने लड़की को उसके घर के पास छोड़ा और फरार हो गया। शुक्रवार रात 1 बजे लड़की ने पुलिस को घटना की खबर दी। पुलिस ने केस दर्ज किया। पीड़िता ने कैब की फोटो अपने मोबाइल फोन में ले ली थी। इसने पुलिस को ड्राइवर का पता लगाने में मदद की। हैरानी इस बात की है कि जब पुलिस ने रेप की घटना के बाद उबर कैब के दफ्तर का पता लगाना चाहा तो उसे दफ्तर का पता ही नहीं मिला। पुलिस ने कंपनी के ऐप के सहारे टैक्सी बुलाई और फिर उसे लेकर गुड़गांव में कंपनी के दफ्तर पर पहुंची। दिल्ली रेप मामले में उबर कंपनी की टैक्सी को बुक कराया गया था। इस कंपनी की टैक्सी को बुक कराने के लिए आपको मोबाइल ऐप का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपने मोबाइल पर आपको इस ऐप के बारे में बता रही हूँ। इस ऐप पर पहले आपको जाना होता है, खुद को रजिस्टर करना होता है और फिर रजिस्टर करने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली पुलिस को आज जब कंपनी का गुड़गांव एड्रेस नहीं मिल रहा था तो उसने इसी ऐप का सहारा लिया। खुद को पहले रजिस्टर कराया और उसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की गई, जो आमतौर पर किया जाता है। इसके बाद जब कैब ड्राइवर मौके पर पहुंचा तो उसे थाने ले जाया गया और बकायदा उसी कैब में बैठकर दिल्ली पुलिस गुड़गांव एड्रेस तक पहुंची। पुलिस को ड्राइवर का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोप है कि उबर कंपनी ने मदद देने में कोताही बरती, जिसकी वजह से देरी हुई और आरोपी बलात्कारी ड्राइवर दिल्ली से बाहर भाग गया।
पुलिस के मुताबिक ड्राइवर का नाम शिव कुमार यादव है। वो मथुरा का रहने वाला है। कुछ ऐसा दिखता है आरोपी बलात्कारी ड्राइवर शिव कुमार यादव। कार मथुरा से बरामद कर ली गई है। आरोपी रेपिस्ट ड्राइवर के करीबी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि अमेरिकी कंपनी उबर ने अपने ड्राइवर का वेरिफिकेशन तक नहीं कराया था। एक टफ मैसेज जाना चाहिए समाज में कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो। महिला अत्याचार के मामले में ऊपर से नीचे तक कोई बख्शा नहीं जाएगा। जब तक का सरकार वो सख्त संदेश नहीं देगी, इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। कानून अपना काम कर रही है। टैक्सी को पकड़ लिया गया है और आशा करते हैं जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा इस प्रकार के जो बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, उनको दिया जाए। फरार ड्राइवर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। पुलिस की 12 टीमें बलात्कारी ड्राइवर को पकड़ने में जुटी रहीं। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और आरोपी ड्राइवर को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें कि ये अरेस्टिंग की गई है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी डीसीपी नॉर्थ दिल्ली है, उनसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 16 दिसंबर की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए। कानून में भी सख्त परिवर्तन किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में अब महिलाएं एक बार फिर ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जब वो सुरक्षित अपने घर लौट पाएंगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। जी हां, इस केस ने अमेरिकी कैब कंपनी उबर पर भी सवाल खड़े कर दिए। उबर पर कई गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। जी हां, आरोप यह है कि उसने पुलिस टीम की पूरी मदद नहीं की, जानकारी देने में भी काफी वक्त लगाया। और हैरानी तो इस बात की है कि जो आरोपी ड्राइवर है उसका वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ था, जिसकी कार में GPS तक नहीं था और उसका मोबाइल फोन किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड था। दिल्ली पुलिस को अमेरिकी कंपनी उबर का दफ्तर तलाशने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उबर का कैब बुलाकर ही पुलिस कंपनी के दफ्तर तक पहुंच सकी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे ड्राइवर की जानकारी जुटाने में 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। पुलिस का आरोप है कि उबर ने जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं किया। पुलिस के मुताबिक उबर के सहयोग में कमी की वजह से ड्राइवर का पता लगाने में देरी हुई। इस वजह से आरोपी दिल्ली से फरार हो गया। उबर का गुड़गांव दफ्तर अपने ड्राइवर के आने जाने की जानकारी ठीक से नहीं रखता। कैब के GPS का लॉग अमेरिका के सर्वर पर होता है, जिसकी जानकारी भारत के दफ्तर के पास नहीं होती। ड्राइवर के फोन बंद करने के बाद भी उबर कंपनी ने ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। जब कई घंटे की देरी के बाद उबर ने आरोपी ड्राइवर और वारदात वाली कैब की जानकारी दी, तो जांच में पुलिस को कुछ और जानकारियां मिली, जो एक बार फिर उबर पर सवाल खड़े करती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ड्राइवर 6 महीने से उबर के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसका वेरिफिकेशन तक नहीं कराया गया था। वारदात वाली कार को 3 लोग चलाते थे, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड पर कार का सिर्फ एक ही ड्राइवर था। मैं समझती हूँ सीधे सीधे कंपनी जिम्मेदार है। एक अमेरिकन कंपनी जो हिंदुस्तान में चल रही है, वो इस चीज को कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किस तरह से लोगों को अपने एम्प्लॉय रखते हैं, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, बिना किसी नाम पते के। उसके कैसे ऐसे थोड़ी न रख लिया जाता है। लेकिन लापरवाही सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जांच में उबर की एक के बाद एक कई लापरवाही सामने आई। वारदात वाली कार में GPS नहीं था, जो कि होना जरूरी था। आरोपी ड्राइवर मोबाइल में कंपनी के ऐप के जरिए काम करता था, जो कि गलत है। हैरानी इस बात की है कि मोबाइल भी आरोपी ड्राइवर के नाम पर नहीं था। उबर की अपनी कोई कैब नहीं होती, अपना कोई टैक्सी नहीं होती। उबर जो ड्राइवर की टैक्सी है उस पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी हमें जो पता चल रहा है कि कैब में कोई GPS या जो जिससे ट्रैक कर सकते हैं, कैब में नहीं था। ये डिपेंड करता है अच्छी नियत ड्राइवर की जो हो उस पे। इस केस में ऐसा लग रहा है क्योंकि सिक्योरिटी प्रोविजंस इनफ नहीं थे, कहीं ना कहीं जो कैब कंपनी बिल्कुल ड्राइवर की गुड फेथ पे बिलीव कर रहे थे, यही यहाँ पे बैकफायर हुआ है। इस घटना ने दिल्ली में कैब, खासकर सुरक्षित समझे जाने वाले रेडियो कैब्स की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रजेश तिवारी के साथ साहिल, दिल्ली, IBN 7। और आपको बता दें कि इस मामले में उबर की भी सफाई आई है। उबर ने ये अपनी सफाई में यहां पर कहा है कि हमारी टीम ने तुरंत लोकल टीम को सभी जरूरी जो जानकारी है वो दी। उबर सिर्फ कमर्शियल लाइसेंस वाले रजिस्टर्ड कार ड्राइवर्स से संपर्क करता है, जिनके पास सरकारी ID और सभी परमिट होते हैं। उबर के पास GPS ट्रेस होता है और सभी
ट्रिप का रिकॉर्ड भी है। ये सारी जानकारी पुलिस के साथ शेयर की गई है। हम सरकार की इस मामले में पूरी मदद कर रहे हैं और करेंगे भी। जी हाँ, सुरक्षित समझे जाने वाले रेडियो कैब और वो भी अमेरिकी कंपनी उबर की, जाहिर है जब इसमें भी रेप होने लगे तो लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरेगा ही। बिल्कुल, और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कई संगठन हैं जिन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन भी किया। मैं हूं इस समय दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, जहां पे आयशा का एक ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है जो उबर टैक्सी गैंग रेप में जो केस हुआ है उस पे इनका प्रोटेस्ट हो रहा है। इनका प्रदर्शन इस बारे में है कि जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं हुए, और साथ ही साथ इनका मानना है कि और सख्त कानून आने चाहिए। ये सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार को और कड़े नियम लाने चाहिए कैब्स के लिए। और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है आयशा ग्रुप के द्वारा। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि कंपनी को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस लॉज एंड रेगुलेशन में भी चेंजेस आनी चाहिए। एक सिक्योर और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा है लड़कियों को। ये इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा क्या है आपका? देखिए, ये प्रोटेस्ट उसके घटना को लेकर नहीं है। मतलब फर्ज करिए वो घटना नहीं हुई होती, फिर भी दिल्ली शहर में एक इंटरनेशनल कंपनी इलीगल कैब सर्विस चला रही है और लड़की पूरे उसमें सिक्योरिटी का इशू कॉम्प्रोमाइज है। सवाल ये कि सरकार और पुलिस 16 दिसंबर से क्या सीखा? एक इलीगल कैब सर्विस चल रहा है जिसका कोई लाइसेंस सही नहीं है, जिसमें सिक्योरिटी कोई चीज नहीं है, और इससे घटना हो रही है और पुलिस उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा है वो है स्टेट मशीनरी का फेलियर। जो पुलिस है उनको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अभी भी आप देख रहे हैं कि पुलिस एक पीसफुल प्रोटेस्ट को किस तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस इतनी तब लगाती जब अगर कोई इंसिडेंट हो रहा होता है या तब कुछ करती तो वो ज्यादा। जी उर्वशी, आइए आपको आगे भी लेके चले। यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए। कुछ धक्का मुक्की के भी सीन्स को यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। प्रोटेस्टर्स की यही डिमांड है कि ये जो कंपनी है विदेशी मूल की कंपनी है, तो इनका ये मानना है ऊपर से वो लॉज मान नहीं रहे थे। क्रॉस वेरिफिकेशन जो पुलिस सोर्सेज खुद कह रहे हैं हमें कि वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइवर का जो मोबाइल था वो रजिस्टर नहीं था। तो बहुत आक्रोश है यहाँ पे युवाओं में, और उनकी मांग यही है कि 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद भी लेसन्स लर्न नहीं की गए हैं, और क्यों जरूरत पड़ती है हर ऐसी चीज होने की, उसके बाद ही लेसन्स लर्न किए जाए। विजय सुमित के साथ मैं साहिल मेघानी, IBN 7। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उबर पर लापरवाही और गलत ट्रेड प्रैक्टिस के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी भारत समेत दुनिया भर में कई जगहों पर उबर पर सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, हम आपको बताएं तो विश्व भर में उबर पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कुछ इस तरह से कि RBI ने उबर के पैसा लेने के सिस्टम पर ये सवाल खड़े किए थे। लंदन में उबर पर गैर कानूनी तरीके से टैक्सी मीटर चलाने का आरोप लग चुका है। न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका के वर्जीनिया में अगर हम बात करें तो यहां गलत तरीके से कैब शेयर करने के आरोप लगे हैं। बॉस्टन की बात करें तो यहां गैर कानूनी तरीके से टैक्सी कंपनी चलाने का मुकदमा चल रहा है। न्यूयॉर्क में गैर लाइसेंसी टैक्सी सर्विस चलाने के भी आरोप है। उबर के एक सीनियर अधिकारी ने एक महिला जर्नलिस्ट की पर्सनल डिटेल्स लीक करने की भी धमकी दी थी। बिल्कुल, और इस घटना के बाद सोशल साइट्स पर भी लोगों ने उबर कंपनी के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा निकाला। हम आपको दिखाते हैं लोगों के कुछ ट्विटर पर कैसे अपने गुस्से का इजहार किया यहाँ पर। जी हाँ, जो ट्वीट है वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, ये लापरवाही नहीं सही जाएगी, कंपनी की सेवाएं बंद की जानी चाहिए। तो वहीं एक शख्स ने लिखा कि इस घटना के लिए कंपनी भी साथ में जिम्मेदार है। तो उबर पर फूटा है गुस्सा। ट्विटर पर यहाँ ये लिखा है कि दिल्ली के ड्राइवर ने महिला से बलात्कार किया, ड्राइवर के बारे में पहले चेक नहीं किया गया, मैं उबर ऐप को डिलीट कर रहा हूँ। तो वहीं एक और शख्स है जिन्होंने लिखा है कि दिल्ली में रेप की घटना कंपनी की लापरवाही है, ड्राइवर की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई और वो भाग निकला। अब से जी हाँ, तो ये पहली बार नहीं है पायल, अगर हम बात करें तो जब कैब में बलात्कार का ये मामला सामने आया है। आइए कुछ और ऐसी ही घटनाओं पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, नवंबर 2014 में ही उत्तरी दिल्ली में 4 साल की मासूम के साथ स्कूल के कैब ड्राइवर ने छेड़खानी की। अगर हम बात अक्टूबर 2014 की करें तो उत्तराखंड में 27 साल की महिला और उसके दोस्त को कैब ड्राइवर ने लूटा पहले तो, और फिर रेप करने के बाद मार डाला।
जी हां, जून 2014 की बात करें तो दक्षिण दिल्ली में 3 कैब ड्राइवर्स ने 26 साल की महिला का अपहरण किया, उसके बाद बलात्कार किया। जनवरी 2014 में मथुरा दिल्ली हाईवे पर कैब ड्राइवर ने 33 साल की पोलैंड की एक महिला का बलात्कार किया। दिसंबर 2011 में साउथ दिल्ली में गुड़गांव के पब में काम करने वाली 22 साल की महिला के साथ कैब में रेप किया गया।